जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगहन गुरुवार यानी मार्गशीर्ष गुरुवार में जो हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और हम चौकी की स्थापना करते हैं, तो क्या हमें एक ही चौकी स्थापित करके चारों गुरुवार की पूजा कर लेना चाहिए या हमें हर गुरुवार को नई चौकी की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही जानेंगे कि जो हम कलश के नीचे अष्टदल बनाते हैं और चावल की ढेरियां पूजा स्थान में हम बनाते हैं, तो उनका हमें क्या करना चाहिए। साथ ही जो हम कलश में जल भरते हैं, तो कलश के जल का हमें क्या करना चाहिए। और जब हम पूजा करें तो हमें कौन सी प्रतिमा पूजा स्थल में रखनी चाहिए माता लक्ष्मी जी की, कि ज़्यादा शुभ हो, माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो और हमारे घर में हमेशा धन की कमी न हो, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं सभी संपूर्ण बातें, पूजा विधि नियम। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने में लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी सीधा वैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आती हैं विचरण करने के लिए। दोस्तों, अगहन के महीने को महालक्ष्मी जी का महीना माना जाता है। अगर आप अगहन के महीने में हर गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और भाव से करते हैं, तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और उनकी कृपा से आपके घर में हमेशा धन की वर्षा हो। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगहन मास में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व क्यों मनाया जाता है और माँ लक्ष्मी अति शीघ्र क्यों प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों के घर में अन्न धन वैभव संपत्ति का कृपा बरसाती हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी माता प्रकट हुई तो विष्णु जी से विवाह संपन्न करने के बाद वो वैकुंठ धाम को जब जाने लगती हैं, तो जो भी उनके धरती के भक्त निवासी थे वो माँ लक्ष्मी से आराधना करने लगते हैं कि माँ आप चली जाएंगी यहाँ से तो हमारे दुख तकलीफ और कष्टों का निवारण कौन करेगा। तब माँ लक्ष्मी अपने भक्तों से वादा करती हैं कि मैं जरूर धरती पे आऊंगी और आपके जो भी कष्ट होंगे मैं जरूर निवारण करूंगी उनका। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी अपने भक्तों से वैकुंठ धाम को चली जाती हैं। दोस्तों, कुछ महीने साल गुजर जाते हैं, माँ लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम से धरती पर नहीं आती हैं और जो भी उनके भक्त हैं वो परेशान होने लगते हैं, उनको कष्ट होने लगता है। तो जो भक्त हैं उनके माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने लगते हैं, उनका आवाहन करने लगते हैं और पुकारने लगते हैं। और सभी जो किसान होते हैं अगहन के महीने में अपनी नई धान की बालियों को 3:30 बजे रात खेत में काटते रहते हैं, तभी माँ लक्ष्मी वहाँ पे प्रकट होती हैं। और प्रकट होने के बाद सभी किसानों से कहती हैं कि जो अगहन के महीने में हर गुरुवार के दिन मेरी पूजा आराधना सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और विधि नियम से करेंगे, मैं उनके घर में हमेशा प्रवेश करूंगी, हमेशा रहूंगी, वास करूंगी और उनके घर में हमेशा धन से भर दूंगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में तंगी है, गरीबी से आपके हालात खराब हैं, धन बिल्कुल आपके पास नहीं है, तो आप मार्गशीर्ष महीने में जरूर माँ लक्ष्मी जी की पूजा गुरुवार के दिन व्रत जरूर कीजिएगा। आपके घर में हमेशा धन संपदा संपत्ति बनी रहेगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी के अलग अलग स्वरूप की हर समय अलग अलग समय पर पूजा की जाती है। जैसे विजय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है विजय प्राप्ति के लिए, वरदान लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए, और धन की प्राप्ति के लिए धन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जो कि हम अगहन मार्गशीर्ष के महीने में करते हैं। तो अगर आपको धन प्राप्ति चाहिए, धन दौलत से आप परेशान हैं, आपके ज़िंदगी में नहीं है और धन दौलत की प्राप्ति आप पाना चाहते हैं, तो आप अगहन के गुरुवार जो व्रत पूजा है अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के जो गुरुवार की पूजा आराधना है, माँ लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने भक्तों को बताया है कि जो भी भक्त मेरी पूजा विधि नियम से मेरे बताए गए हुए अनुसार से करेगा सच्ची श्रद्धा भाव से, तो मैं उसके घर में अवश्य ही वास करूंगी, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं गुरुवार की पूजा के विधि और नियम। तो सबसे पहले पूजा की जो तैयारी है गुरुवार की, आपको बुधवार से ही शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि घर की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा आपको बुधवार के दिन ही कर लेना चाहिए सूर्यास्त से पहले, क्योंकि गुरुवार के दिन आप अपने घर में
में झाड़ू पोछा नहीं लगाइएगा। इसके बाद आपको गुरुवार को 3:30 बजे उठ जाना चाहिए, तभी आप अपनी पूजा अच्छी तरह से संपन्न कर पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले आपको अपने मेन दरवाजे की जो दहलीज है उसको सजाना है माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन आपको कितने बजे उठना चाहिए। तो गुरुवार के दिन आपको 3:30 बजे रात में उठ जाना चाहिए। इसके बाद आप स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद आप स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन सकती हैं। आप चाहें तो नई साड़ी पहन सकती हैं। साड़ियों का कलेक्शन आप चाहें तो लाल साड़ी पहन सकती हैं या पीली साड़ी पहन सकती हैं। माँ लक्ष्मी जी को दोनों ही कलर बहुत ही प्रिय हैं। साड़ियाँ पहनने के बाद 16 श्रृंगार अवश्य कीजिएगा। तैयार होने के बाद सबसे पहले आपको अपने मेन दरवाजे की दहलीज को सजाना है। तो यहाँ पे जो विधि नियम है, नए चावल का ही आटे से ही इस दिन सजाना होता है, रंगोली बनानी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके यहाँ पे नए चावल का आटा नहीं अवेलेबल है, तो जो भी चावल का आटा अवेलेबल है आप उससे भी बना सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप चावल का आटा भूल गई हैं, नहीं है आपके घर में, तब क्या करें, तब आपके घर में जो भी चावल हो मिक्सर जार में डाल के पीस कर आप चावल का आटा तैयार कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको मेन दरवाजे में रंगोली तैयार करना है, साथ ही माँ के पग चिन्ह भी आपको बनाना है। पग चिन्ह जो लक्ष्मी माँ के हैं, तो आपको ध्यान देना है कि घर के अंदर की ओर आते हुए पग चिन्ह आपको बनाना है। जो फिंगर हो आगे की ओर, जैसे हम लोग घर की एंट्री करते हैं आने के लिए, हमारे पैर रहते हैं अंदर की ओर, उसी तरह आपको पग चिन्ह बनाने हैं। और मेन दरवाजे से लेकर पग चिन्ह बनाते हुए पूजा स्थल की तक आपको बनाना है, यानी कि जहाँ पे आप पूजा करेंगी, माँ लक्ष्मी जी की चौकी बिठाएंगी, वहाँ तक आपको पैरों को बनाना है। और इसके बाद वहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियों से आपको सजाना है पैरों को। साइड में गुलाब की पंखुड़ियाँ आप रख सकते हैं। अगर गुलाब के फूल नहीं है तो जो भी फूल हो आपके पास वो रख सकते हैं, और या थोड़ा थोड़ा चावल रख सकते हैं, क्योंकि जो भी दीपक आप प्रज्वलित करेंगे डायरेक्ट आपको जमीन में नहीं रखना है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। जो मेन डोर के दीपक हैं, यानी दहलीज के जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगी, शुद्ध देसी गाय के घी से, और 2 बत्ती वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दोनों साइड आपको दीपक रखना है। और जहाँ जहाँ पे आप माँ लक्ष्मी जी के पग चिन्ह बनाई हैं, वहाँ वहाँ पे भी आपको दीपक रखने हैं। आप चाहें तो पूरे घर में, पूरे जो रूम है आपके यहाँ, दीपक रख सकती हैं, अपने घर को जगमगा सकती हैं। और जो लौ है दीपक की आपकी, आपके घर के अंदर की ओर होना चाहिए। इन बातों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब दीपक की लौ आपके घर के अंदर होगी तो आपके घर में प्रकाश फैलेगा, रोशनी होगी। माँ लक्ष्मी को प्रकाश रोशनी बहुत ही पसंद है, और माँ लक्ष्मी उसी भक्त के घर में प्रवेश कर जाती हैं जहाँ पे उनको रोशनी और प्रकाश दिखाई देता है। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखिएगा। और दीपक जो है माँ लक्ष्मी के पैरों के बीच में आपको नहीं रखना है। जहाँ पे एड़ी होती है, पैर का लास्ट पॉइंट होता है पीछे की ओर, वहाँ पे आपको दीपक जलाना है, बीच में नहीं जलाना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आप दीपक प्रज्वलित कर रही हैं, वो दीपक में घी जो है आप पर्याप्त मात्रा में डालें। कम से कम 3 से 4 घंटे आपके दीपक जलने चाहिए, कम से कम, जब तक कि सूर्य की रोशनी किरणें ना फैल जाएं, उजाला ना हो जाए, तब तक आपको दीपक वहाँ के जलाने हैं। अगर छोटे दीपक हैं तो आप उनमें दोबारा घी डाल सकती हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पूजा के विधि नियम। तो सबसे पहले हमें लकड़ी का चौकी या पाटा लेना है, उसमें लाल या पीला कपड़ा बिछाना है, और बिछाने के बाद सबसे पहले आपको मंडप तैयार करना है। मंडप तैयार करने के लिए छोटे छोटे केले के पत्ते, धान की बालियाँ, और इसी के साथ आंवले की पत्तियाँ, आम की पत्तियाँ, ऐसा करके तोरण एक मंडप तैयार करना है माँ लक्ष्मी जी के लिए। और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करना है। प्रतिमा अगर आपके पास हाथी में बैठी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, धन की वर्षा करती हुई, तो अवश्य रखिएगा पूजा में। धन लक्ष्मी जी की पूजा में यही प्रतिमा रखते हैं। वैसे आपके पास जो भी प्रतिमा हो, विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो आप रख सकते हैं, जैसे भी प्रतिमा हो आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो भी लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, धन की वर्षा करती हुई हो, वो प्रतिमा ज़्यादा शुभ मानी जाती है। चलिए हम जान लेते हैं कि इसमें दीप कलश आप रखेंगे, श्री कलश, तो आपको श्री कलश रखना है। श्री कलश जब आप रखें तो अष्टदल जरूर बनाएं, चावल का चाहे आटे का बनाएं। चावल की आपको 10 ढेरियाँ रखना है, और जहाँ जहाँ पे आप ढेरियाँ रखें वहाँ पे 1-1 रुपए सिक्के रखने हैं, क्योंकि हम धन के लिए पूजा कर रहे हैं। गुरुवार मार्गशीर्ष महीने में धन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए धन की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। पूजा शुरू करने से पहले आपको शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना
है। अब दीपक आप चाहें तो अखंड दीप जला सकती हैं, या चाहें तो जब तक दीप जलने दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए, ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। और इसके बाद आपको पूजा स्टार्ट करना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को आप स्नान कराइए, फिर उनके मनपसंद फूल अर्पित कीजिए, गेंदे, कमल, गुलाब के, फिर उनका तिलक लगाइए। अगर केसर है तो आप जरूर हल्दी केसर का तिलक लगाइएगा, और कुमकुम का, क्योंकि स्वर्ण तिलक माना जाता है। केसर नहीं है तो फिर आप सिंपल हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकती हैं। और इसके बाद आप धूप, दीप, इत्र जो भी चढ़ाइए लक्ष्मी माता जी को खुशबूदार होने चाहिए, बहुत ही खुशबू आनी चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो। माता लक्ष्मी जी के अति प्रिय भोग जरूर अर्पित कीजिएगा। आप चाहे तो घर में बनाकर इन नैवेद्यों को अर्पित कर सकती हैं, जैसे कि खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, मालपुए, बतासे, मखाने, नारियल के लड्डू, सफ़ेद मिठाई आप चढ़ा सकती हैं। मौसमी फल में सिंघाड़े, अनार, केले, और इसी के साथ आप सेव भी चढ़ा सकती हैं। और साथ ही बहुत ही प्रिय भोग जो है माता लक्ष्मी जी का 2 पान के पत्ते, 2 छोटी हरी इलायची, 2 फूल वाले लौंग, और इसी के साथ 1 छोटी सुपारी जरूर अर्पित कीजिएगा। माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी, आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। लास्ट गुरुवार के दिन आपको 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ाना है लक्ष्मी जी को। श्रृंगार की सामग्री किसी को नहीं देना है, आप स्वयं यूज कर सकती हैं। आप चाहें तो आप अपने घर में सास, देवरानी, जेठानी को दे सकती हैं। अगर नहीं दे सकती हैं तो आप स्वयं यूज कर सकती हैं। पूजा संपन्न होने के बाद आप चाहें तो आरती कर सकती हैं, लेकिन कहीं कहीं बोलते हैं आरती नहीं करनी होती है माता लक्ष्मी की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिना आरती किए पूजा संपन्न नहीं होती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आरती करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। आरती होने के बाद आप जब आरती लीजिएगा तो खाली हाथ नहीं लीजिएगा, कुछ दक्षिणा उसमें रख दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि पारण में आपको कितने बार खाना चाहिए। तो एक ही समय आप भोजन कर सकती हैं, चाहे फलाहार कर सकती हैं, लेकिन जो विधि नियम है एक ही समय है। आप जो भी खाएं एक ही समय खा सकती हैं। भोजन अगर आप कर रही हैं तो मीठा भोजन लीजिएगा, ग्रहण कीजिएगा। नमक का इस्तेमाल इस दिन आपको नहीं करना चाहिए, इन बातों का भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है, आप सहन नहीं कर पा रही हैं, तब आप एक टाइम फलाहारी से रह सकती हैं और एक टाइम भोजन ले सकती हैं। लेकिन जो विधि नियम है कि एक ही बार आपको ग्रहण करना है, चाहे आप फल ग्रहण करें या भोजन ग्रहण करें। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो भोग आपने लक्ष्मी माता जी को अर्पित किया है उसका क्या करना चाहिए। तो भोग आप चाहें तो सुबह थोड़ा बहुत चढ़ा रहने दें, और बाकी का भोग उठाकर आप आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनको वितरण कर सकती हैं। या तो शाम को आप अगर भोजन ग्रहण करती हैं तो फिर आप प्रसाद भी खा सकती हैं, तो शाम को वितरण कीजिएगा और खुद भी खा सकती हैं। और अगर आप भोजन नहीं ग्रहण करती हैं, फलाहारी रखती हैं, तो फिर आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ फल खाकर ही व्रत को रहना है। अगर मान लीजिए आप नहीं रह पाती हैं बिना भोजन किए, दोनों टाइम बिना फल खाए, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि एक समय आप फलाहारी कर सकती हैं और एक समय भोजन खा सकती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि जो कलश में आपने जल भर के रखा है तो जल का क्या करना चाहिए। तो जब शुक्रवार के दिन आप चौकी उठाएं तो जल को आप तुलसी के पौधे में डाल दीजिए, तुलसी के गमले में डाल दीजिए, किसी भी गमले में डाल सकते हैं। चावल की ढेरियों को क्या करना चाहिए। तो चावल की जो ढेरियां हैं उनको 4 भाग में आपको बांटना है। एक भाग आपको पक्षियों को खिला देना है, दूसरा भाग जो है आपको जहाँ पे आपका चावल का भंडार है, अनाज का भंडार है, दूसरा भाग वहाँ पे डाल देना है, तीसरा भाग आपको गौ माता को खिला देना है, और चौथा भाग आपको संभाल के रखना है चारों गुरुवार का, और लास्ट गुरुवार के दिन ब्राह्मण को दान में दे देना है। अब चलिए जान लेते हैं कि चावल के ढेरियों में जो हम सिक्के रखते हैं उनका क्या करना चाहिए। तो आप चाहें तो कन्याओं को वितरण कर सकती हैं जब चौकी उठाएं, या तो इकट्ठा करते जाइए लास्ट गुरुवार को। जब इकट्ठा हो जाए तो और भी धन राशि मिलाकर कन्याओं को आप कुछ चीज़ें लेके गिफ्ट दे सकती हैं। और आप चाहें तो 5 सिक्के, 11 सिक्के लाल कपड़े में बांधकर अपने जहाँ पे तिजोरी है आपकी, जहाँ पे पैसे रखती हैं वहाँ पे रख सकते हैं। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। और गुरुवार के दिन आपको गाय को गुड़ और चना, केला जरूर खिलाना है। ऐसे में आपके घर में हमेशा धन संपत्ति बनी रहेगी और हर मनोकामना पूरी होगी। और लास्ट गुरुवार के दिन आप चाहें तो उद्यापन कर सकती हैं, या आप चाहें तो अगर आगे व्रत को बढ़ाना चाहती हैं हमेशा के लिए तो ऐसे भी व्रत रख सकती हैं। और अगर उद्यापन कर रही हैं तो आप ब्राह्मण को जोड़े से बुला के, यानी पति पत्नी को बुला के जरूर खाना खिलाइएगा घर में। उनको वस्त्र दान दे सकती हैं। 1.25 किलो चने की दाल, केले और 1.25 पाव गुड़ उनको दान जरूर में दीजिएगा। अगर
अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो कोई भी जोड़े से मिल जाए पति पत्नी, उनको बुला के आप खिला सकती हैं। और जो दान है आप मंदिर में दे सकती हैं, दक्षिणा जरूर दीजिएगा साथ में। चलिए जान लेते हैं कि क्या चौकी जो आपने बिठाई है, स्थापना की है, तो क्या हर 4 गुरुवारों को लगातार आपको इसी चौकी में पूजा करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके घर में स्पेस है, आपके पास टाइम है, क्योंकि जब आप चौकी स्थापना रखेंगे तो आपको डेली पूजा करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर गुरुवार के दिन आप पूजा करके शुक्रवार के दिन चौकी को वहां से उठा दीजिए। सामान जो भी है, पान सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी घर में खाते हो, जो भी खाने लायक सामग्री है तो वितरण कर दीजिए। जो भी सामग्री प्रवाहित करने लायक है जल में, उनको प्रवाहित कर दीजिएगा। और इसके बाद आप हर गुरुवार को नई चौकी बिठाकर पूजा कर सकती हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस साल 2024 में मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार, पहला गुरुवार पड़ रहा है 21 नवंबर को और समाप्त हो रहा है लास्ट गुरुवार 12 दिसंबर को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में 4 ही गुरुवार पड़ रहे हैं, कभी कभी मार्गशीर्ष महीने में 5 गुरुवार भी पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों गुरुवार के दिन आपको केला नहीं खाना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही आपको इस दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, साबुन शैम्पू निरमा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।